नमस्कार सभी को और स्वागत है मोनोलॉग की इस नई कड़ी में। क्या आपने कभी आराधना में खड़े होकर यह दोहराया है, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है? यदि हाँ, तो आपने प्रेरितों का विश्वास वचन, जिसे हम इंग्लिश में अपोस्टल्स क्रीड कहते हैं, का उच्चारण किया है। यह कई मसीही कलीसियाओं में, विशेष रूप से भारत में कई एनाबैप्टिस्ट कलीसियाओं में सामान्य रूप से बोला जाता है। लेकिन एक बात है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। हम इसे क्यों पढ़ते हैं? क्या प्रेरितों का विश्वास वचन हमारे विश्वास को व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है? आइए हम प्रेरितों के विश्वास वचन के पीछे की कहानी जानें और जानें इसके लाभ और क्यों आज हम मानते हैं कि अब प्रेरितों का विश्वास वचन के बजाय हमारे पास एक बेहतर विकल्प है, विशेष रूप से एनाबैप्टिस्ट कलीसियाओं के लिए। प्रेरितों का विश्वास वचन कहां से आया? लगभग 2000 साल पहले मसीही धर्म के प्रारंभिक समय में चलते हैं। उस समय मसीही धर्म आज की तरह बड़ा संगठित धर्म नहीं था। वास्तव में यह एक छोटा और अक्सर सताया जाने वाला आंदोलन था, जो रोम साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में घर घर में कलीसिया के रूप में फैला हुआ था। तब तक बाइबल बड़े ही सीमित मात्रा में उपलब्ध थी। अलग अलग कलीसियाओं के पास मसीह के चेलों और प्रेरितों के विभिन्न पत्र और उपदेश थे, लेकिन किसी के पास एक जैसे लेख नहीं थे। साथ ही कुछ गलत और भ्रमित करने वाले उपदेश भी फैलने लगे थे। लोग यह कहने लगे थे, यीशु मसीह वास्तव में इंसान नहीं है। पुरानी वाचा का परमेश्वर और नई वाचा का परमेश्वर एक नहीं, अलग अलग है। और उद्धार केवल गुप्त ज्ञान से मिलता है, न कि विश्वास से। इस पृष्ठभूमि में प्रारंभिक कलीसिया ने महसूस किया, हमें कुछ सरल और स्पष्ट शब्दों की आवश्यकता है जो लोगों को सही विश्वास सिखा सके। तो लगभग दूसरी शताब्दी में कलीसिया ने विश्वास के छोटे छोटे कथन बनाना शुरू किया। ये कथन याद करने में सरल होते थे और अक्सर बपतिस्मे के समय उपयोग होते थे, जब नए मसीही सार्वजनिक रूप से अपने विश्वास को शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करते थे। प्रेरितों के विश्वास वचन के सबसे प्रारंभिक रूपों में से एक रोम से आया था और वह धीरे धीरे अगले 400 से 500 वर्षों में विकसित हुआ। 8वीं शताब्दी तक यह वह रूप ले चुका था जिसे आज भी कई कलीसियाएं उपयोग करती हैं। लेकिन इसके नाम के बावजूद इसे प्रेरितों ने नहीं लिखा था। इसके लिखे जाने में ना तो पौलुस, पतरस या यूहन्ना का कोई हाथ था। प्रेरितों का विश्वास वचन का मतलब है कि यह प्रेरितों के उपदेशों पर आधारित था, खासकर यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के मूल संदेश पर। 8वीं शताब्दी के संदर्भ में ऐसा विश्वास वचन लिखा जाना एक बहुत समझदारी भरा कदम था। इसने विश्वास को संगठित किया, भ्रम से बचाया और प्रारंभिक मसीहियों के लिए एक पहचान बनाई जो रोम साम्राज्य के विरोधी वातावरण में जी रहे थे। लेकिन आज का बड़ा सवाल यह है, क्या यह अब भी 21वीं शताब्दी के भारत के एनाबैप्टिस्टों के लिए सबसे अच्छा तरीका है? जैसा कि हमने पहले देखा, अपोस्टल्स क्रीड या प्रेरितों के विश्वास वचन ने हमारे विश्वास की नींव को परिभाषित किया है, लेकिन एनाबैप्टिस्टों ने इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। इसके पीछे कई कारण थे। आइए जानते हैं इनके पीछे 4 मुख्य बिंदुओं को। 1. यीशु के अनुयायी बनने का वास्तविक अर्थ। अपोस्टल्स क्रीड यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान पर जोर देता है, लेकिन उसमें यीशु मसीह की शिक्षाओं और कार्यों को स्थान नहीं दिया गया है। एनाबैप्टिस्टों के अनुसार यदि हमें यीशु का अनुसरण करना है, तो हमें केवल यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास नहीं करना है, बल्कि उसकी आज्ञाओं का पालन भी करना होगा।
प्रेम, सेवा और शांति के सिद्धांतों को अपनी जीवन शैली में उतारना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। 2. व्यक्तिगत विश्वास का महत्व। प्रेरितों के विश्वास वचन का उपयोग अक्सर शिशु बपतिस्मा के समय किया जाता था। एनाबैप्टिस्टों के लिए विश्वास केवल पारिवारिक या सामूहिक घोषणाओं से नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत और आत्मसात स्वीकृति से होना चाहिए। उनका मानना था कि विश्वास एक व्यक्तिगत आंतरिक यात्रा है जो हर व्यक्ति को अपने स्वतंत्रता से स्वीकार करनी चाहिए। 3. कलीसिया की वास्तविकता। प्रेरितों के विश्वास वचन में पवित्र कलीसिया का उल्लेख है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कलीसिया किस प्रकार की होनी चाहिए। एनाबैप्टिस्टों के लिए कलीसिया वह नहीं है जो राजनैतिक या सांस्कृतिक उद्देश्यों से बंधी हो, बल्कि वह एक समुदाय है जहां लोग यीशु मसीह की शिक्षाओं को जीवन में कार्य रूप देते हैं। एक ऐसी कलीसिया जो प्रेम, सच्चाई और संघर्ष में एकजुट रहती है। तो हम यह नहीं कह रहे हैं कि अपोस्टल्स क्रीड गलत है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है। यह केवल एक बुनियादी विश्वास है जो केवल शब्दों तक सीमित है, जैसा कि हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में व्यक्त किया था कि केवल विश्वासी नहीं, अनुयायी बनना है, जिसका उल्लेख हमें प्रेरितों के विश्वास वचन में नहीं मिलता है। और 4. न्याय का संदर्भ और प्रेम की अनुपस्थिति। अपोस्टल्स क्रीड यह भी कहता है कि यीशु मसीह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। यह एक गंभीर और निर्णायक दृश्य प्रस्तुत करता है। एनाबैप्टिस्टों ने यह नहीं नकारा कि न्याय मसीह का कार्य है, परंतु उनका बल इस बात पर था कि यीशु मसीह न्याय में भी प्रेम, क्षमा और नम्रता के साथ कार्य करता है। उनके लिए यीशु मसीह वह है जो टूटे हुओं को संभालता, शत्रुओं के लिए करुणा रखता और हर व्यक्ति को मेल मिलाप की ओर आमंत्रित करता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रेरितों के विश्वास वचन में यीशु मसीह की कोमलता और शांति की गूंज दब जाती है। इन्हीं भिन्नताओं के कारण मेनोनाइट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ने अपना स्वयं का विश्वास वचन तैयार करने का निर्णय लिया, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया, कलीसियाएं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैली नए सवालों से जूझने भी लगी, जैसे हम हिंसा से भरी इस दुनिया में यीशु मसीह का अनुसरण कैसे करें, या गरीबी या अन्याय के बीच में मसीही विश्वास का क्या मतलब है, और मसीही लोग कैसे दुनियावी जीवन से अलग जीवन जी सकते हैं। प्रेरितों का विश्वास वचन इन सवालों का उत्तर नहीं देता, क्योंकि प्रेरितों का विश्वास वचन एक विशिष्ट सदी और समय के लिए लिखा गया था, हमारे समय के लिए नहीं। इसलिए आज के समय को नजर में रखते हुए हमें एक ऐसे विश्वास वचन की आवश्यकता है जो हमारे जीवन के अनुभव से जुड़ा हो और जो हमारे दैनिक संघर्षों और आशाओं से संबंधित हो। इसीलिए मेनोनाइट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ने एक विश्वास वचन लिखा जिसे शेयर्ड कन्विक्शंस या साझा विश्वास के नाम से संबोधित किया जाता है, और जिसे आप मेनोनाइट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। 2006 में मेनोनाइट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ने इस महत्वपूर्ण कदम को उठाया। उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज अनुक्रमित किया जो दुनिया की सारी एनाबैप्टिस्ट कलीसियाओं को एक वैश्विक परिवार के रूप में एकजुट करती है, और जिसके द्वारा सब जान सकते हैं कि आज यीशु मसीह का अनुसरण कैसे किया जा सकता है। तो क्या है शेयर्ड कन्विक्शंस का सार? शेयर्ड कन्विक्शंस में 7 बिंदु हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इन बिंदुओं का मैं पठन नहीं करूंगी, पर आपको प्रोत्साहित करूंगी कि आप समय लेकर इन बिंदुओं पर सोच विचार करें। विश्व भर की मेनोनाइट और एनाबैप्टिस्ट कलीसियाओं को जोड़ने वाला एक अद्भुत सेतु है शेयर्ड कन्विक्शंस, यानी साझा विश्वास। ये 7 मूल विश्वास हमारे लिए सिर्फ विचार नहीं, बल्कि जीवन की दिशा है। ये हमें त्रिएक परमेश्वर की आराधना में बुलाते हैं, हमें यीशु मसीह के जीवन,
शिक्षाओं, बलिदान और पुनरुत्थान के माध्यम से शांति और उद्धार की राह दिखाते हैं और हमें एक ऐसे आत्मचालित समुदाय में बदलते हैं जो पश्चाताप, बपतिस्मा और अनुयायी जीवन के लिए समर्पित है। ये विश्वास हमें बाइबल को यीशु मसीह के जीवन के प्रकाश में सामूहिक रूप से पढ़ने को प्रेरित करते हैं, आत्मा के द्वारा सशक्त बनाते हैं ताकि हम हिंसा का विरोध करें, अपने संसाधनों को बांटें और प्रेम में चलें। हम एक ऐसी आराधनात्मक संगति में बुलाए गए हैं जहां हम एक दूसरे की संगति के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं और अंततः ये कन्विक्शंस हमें बुलाते हैं एक वैश्विक गवाही के लिए जहां रंग, रूप, जाति, भाषा और सीमा से परे होकर हम यीशु मसीह की शांति को संसार तक पहुंचाने के लिए अग्रसर होते हैं। यही है हमारी साझा बुलाहट, यही है हमारा साझा मार्ग। क्या किसी भी विश्वास वचन, चाहे प्रेरितों का विश्वास वचन हो या शेयर्ड कन्विक्शंस हो, को हर रविवार पढ़ा जाना अनिवार्य होना चाहिए? एनाबैप्टिस्ट लोग हमेशा मानते आए हैं कि विश्वास व्यक्तिगत होता है और इसे केवल निर्धारित सूत्रों या रीति रिवाजों तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसलिए हम प्रेरितों का विश्वास वचन या कोई अन्य निश्चित विश्वास वचन को अनिवार्य रूप से पढ़े जाने के विरुद्ध हैं। हमारे लिए हमारा विश्वास जीवन जीने का तरीका है और यह हमारे अनुभवों, संघर्षों और समर्पण के द्वारा व्यक्त होता है, न कि केवल शब्दों के उच्चारण से। हमारे लिए विश्वास केवल एक बयान नहीं है जो कि अन्य कलीसियाओं की मान्यता है। हमारे लिए विश्वास एक जीवन शैली है। जब हम शेयर्ड कन्विक्शंस या साझा विश्वास के बारे में बात करते हैं तो हम उस जीवन की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे हम जीते हैं, न कि केवल वह सत्य जिसे हम मानते हैं। शेयर्ड कन्विक्शंस हमें उन मूल्यों को पहचानने और उन्हें जीने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे समुदायों के लिए प्रासंगिक हैं। आखिरकार प्रेरितों का विश्वास वचन और शेयर्ड कन्विक्शंस दोनों ही अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। जहां प्रेरितों का विश्वास वचन इतिहास और परंपरा से जुड़ा है और हमें एक अच्छा विश्वासी बनने के लिए प्रोत्साहित करता है, वहीं शेयर्ड कन्विक्शंस हमारे समय की जरूरतों और हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि यह केवल हमारे विश्वास की बुनियाद ही नहीं बल्कि हमारे आचरण और जीवन शैली को प्रेरित करता है। तो अगली बार जब आप कलीसिया में खड़े होकर कुछ पढ़ें तो ध्यान दें कि आप क्या और क्यों पढ़ रहे हैं। क्या वह बयान आपके विश्वास और सिद्धांतों को सही तरीके से व्यक्त करता है? क्या यह आपकी जीवन शैली और आपकी कलीसिया की सच्चाई को दर्शाता है? शायद हमें फिर से सोचने की जरूरत है कि क्या हम केवल शब्दों को दोहराते हैं या हम उन शब्दों को जीते भी हैं। आज यहां समाप्त करते हैं। इन विषयों के बारे में विचार करते रहिए और हमेशा याद रखिए, Jesus is the center of our faith, reconciliation is the center of our work,